नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। हम एक बार फिर हाज़िर हैं एक अपनी नई वीडियो के साथ, और आज हमारी जो वीडियो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज़ के बारे में है, और ये मॉडल ऑक्सिलरीज़ के सिलसिले की तीसरी वीडियो है, यानी उसका पार्ट 2 है। और आज जो है हम आज के लेसन में हम मॉडल ऑक्सिलरीज़ के सिलसिले में मे और माइट का इस्तेमाल जो है वो सीखेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सजेशन के लिए और गैस के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए, किसी बात का अंदाज़े से आप एक कोई बात कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, मुमकिन है ऐसा हो, ठीक है। तो या कोई दूसरे को राय दे दें, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं या कोई और अपना अंदाज़ा लगाए, या आपको अपनी राय पेश करे, तजवीज़ पेश करे कि शायद मुमकिन है कि ऐसा हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नोबडी इज़ श्योर where Jack is. Nobody is sure where Jack is. किसी को नहीं पता कि जैक कहाँ पर है, और कोई भी बात जो है वो यकीन से नहीं कह सकता। सबके अंदाज़े हैं, सबकी अपनी अपनी राय है कह लीजिए, या सजेशन है। तो उसकी ढूंढ मची हुई है, उसको ढूंढा जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है। तो किसी ने कहा कि ही मे बी इन द ऑफिस। ये सिंपल इज़मार वाले बी वाले सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, इसमें कोई और वर्ब नहीं आ रहा बी के अलावा। बी का मतलब है इज़मार, वॉज, वर्ब वगैरह जो होते हैं। ही मे बी इन द ऑफिस, हो सकता है कि वो ऑफिस में हो, शायद वो ऑफिस में हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसी सेंटेंस को आप ही मे या ही माइट लिखें, एक ही बात है। ही माइट बी इन द ऑफिस। तमाम जगहों पे, एक आध जगह के सिवा जहाँ मैं आपको फ़र्क बता दूंगा कि वहाँ पर मैं नहीं इस्तेमाल कर सकते, माइट ही इस्तेमाल करेंगे। बाकी तमाम जगहों पे जो भी इसकी यानी यूजेजेस हैं, या इसके जो वो मतलब डिफरेंट वे में जो इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक ही सेंस में और एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी का एक और, ही मे या माइट, मैं यहीं लिख देता हूँ दोनों। अब आप समझ जाइए कि कोई भी एक इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने जैसे मैंने यहाँ अलग अलग सेंटेंस बनाया ना, तो ही मे और माइट बी हैविंग लंच, ये कंटिन्यूस वाले सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ही माइट बी हैविंग लंच, शायद वो लंच कर रहा होगा, मुमकिन है कि वो लंच कर रहा होगा, इसलिए नहीं मिल रहा है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तो हर एक का अपना एक अंदाज़ा है, और हर एक की अपनी जो है वो एक तजवीज़ है कि हो सकता है ये ऐसा हो सकता है ऐसा हो। तो उसके लिए मैं और माइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। आप और भी सेंटेंसेस इससे बना सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में। उसके बाद आती है बात परमिशन की, और पॉसिबिलिटी की। परमिशन की और पॉसिबिलिटी की। परमिशन आपको स्कूल लाइफ याद होगी, जब भी आप स्कूल से क्लास से अपनी बाहर जाते तो टीचर से परमिशन लिया करते थे। मे आई गो टू वॉशरूम,
मे आई गो आउट या मे आई गो, किसी भी सेंस में जो है ना, जब वापस आते थे तो मे आई कम इन वगैरह इस्तेमाल करते थे। ये क्वेश्चन है, मे आई गो आउट। तो आम तौर पे इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना, मे आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, यानी आप इजाज़त मांग रहे हैं किसी से ये फ़ोन इस्तेमाल करने की। यहाँ पर आप क्लासरूम में या किसी भी जगह पे अंदर आने की इजाज़त मांग रहे हैं, यहाँ जो है वो बाहर जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। तो ये तमाम इस तरह की परमिशन जो है ना वो आप मे आई टेक योर मोटरसाइकिल फॉर 10 मिनट्स प्लीज़, क्या मैं आपकी मोटरसाइकिल ले जा सकता हूँ 10 मिनट के लिए। तो उसके लिए परमिशन के लिए पूछने के लिए जो है वो आप मे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इस सेंस में परमिशन के लिए मे अमेरिकन इंग्लिश में मे इस्तेमाल नहीं होता, ये सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पे कैन इस्तेमाल करते हैं। कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट, ठीक है। तो अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पे कैन इस्तेमाल होता है। तो ये परमिशन के हवाले से अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस आपको पता चल गया। ये मिटा देते हैं हम, परमिशन के हवाले से बात हो गई। अब आते हैं हम पॉसिबिलिटी पे। पॉसिबिलिटी, किसी भी काम को होने का अगर इम्कान हो तो उसके बारे में जो है आप जो है वो मे या माइट इस्तेमाल करते हैं। परमिशन में माइट इस्तेमाल नहीं होता। परमिशन के लिए माइट आई कम इन नहीं होता, मे आई कम इन, मे आई गो, सिर्फ मे इस्तेमाल होता है। लेकिन पॉसिबिलिटी में फिर अगेन मे या माइट दोनों में से कोई भी आप एक इस्तेमाल कर सकते हैं एक सेंटेंस में। I have not yet decided, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। I have not yet decided, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। किस बारे में? I may go या I might go to Turkey for my holidays this year. I may go to Turkey for my holidays this year. इस साल जो मैं अपनी छुट्टियों में या वैकेशन में, मैंने आपको बताया था अमेरिकन हॉलीडेज़ की जगह पे वैकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है मैं छुट्टियों में इस साल जो है वो टर्की जाऊं, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, परहैप्स आई विल गो टू टर्की फॉर माई हॉलीडेज़ दिस ईयर। तो परहैप्स शायद या मुमकिन है, शायद मैं इस साल छुट्टियों में टर्की जाऊं, या मुमकिन है इस साल मैं छुट्टियों में टर्की जाऊं। तो दोनों सूरतों में आई मे गो या आई माइट गो टू टर्की फॉर माई हॉलीडेज़ दिस ईयर। समझ में आ गई आपके बात? तो मे के साथ याद रखिए फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी अगर नॉर्मल सेंस में पॉसिबिलिटी के लिए बात करते हैं, और बाकी सजेशन वगैरह में और गैस में जो है वो फिर वो बी के साथ कंटिन्यूस वाली फॉर्म वगैरह भी इस्तेमाल होती है। और अगर एक्शन कोई नहीं है, जैसे ही मे बी इन द ऑफिस, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं था, तो इसलिए सिर्फ बी इस्तेमाल हुआ था इज़मार के तौर पे। और ही मे माइट बी हैविंग लंच, तो फिर हैविंग जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ था, तो उससे पहले कंटिन्यूस सेंस में इस्तेमाल हुआ था, तो बी इस्तेमाल किया था हमने। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने आई मे गो टू टर्की पॉसिबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। अभी मैंने फैसला नहीं किया,
तो अभी चूँकि फ़ाइनल कोई फ़ैसला नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि इम्कान ही ज़ाहिर किया जा सकता है। देखिए, टेक एन अम्ब्रेला विद यू। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक अम्ब्रेला ले जाओ, छतरी ले जाओ। ठीक है, क्यों? आगे देखिए वो क्या कहते हैं कि इट मे या माइट रेन आफ्टर 2 hours। इट मे रैन आफ्टर 2 hours या इट माइट रैन आफ्टर 2 hours। रैन जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है मे और माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म में। तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद बरसात हो, शायद 2 घंटे के बाद बरसात हो। और ये बात इस बुनियाद पे कही जा रही होगी कि मुमकिन है कि ऐसी कोई फोरकास्ट होगी मौसम के बारे में, तो जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि इट मे रैन आफ्टर 2 hours। तो उसके लिए आपको प्रिकॉशनरी तौर पे वो कहते हैं कि टेक एन अम्ब्रेला विद यू, अपने साथ एक छतरी ले जाओ। ठीक है, पॉसिबिलिटी में जो है वो मैं एक सेंटेंस आपको और लिख देता हूँ। ये देखिए, देयर के साथ इस्तेमाल हो रहा है। जो सिंपल देयर का इस्तेमाल हमने आपको बताया था ना, देयर में नॉट बी, नॉट आ गया तो नेगेटिव है, और नेगेटिव में आप मे और बी के दरमियान, अगर मे बी वाला सेंटेंस है तो उनके दरमियान में नॉट लगाएंगे, वरना मे के फ़ौरन बाद तो नॉट लगेगा ही। देयर मे नॉट बी एनफ टाइम टू discuss anything beyond the agenda in the meeting। ठीक है जी, There may not be enough time to discuss anything beyond the agenda in the meeting। कि मीटिंग का जो एजेंडा है उससे हटकर या उसके अलावा कोई और चीज़ जो है वो डिस्कस करने के लिए मुमकिन है कि इतना काफ़ी टाइम ना हो मीटिंग में, क्योंकि उनके हिसाब से जो बोल रहे हैं तो मीटिंग का एजेंडा ही इतना बड़ा है कि जिसमें शायद कोई और जो है वो गुंजाइश किसी और सब्जेक्ट की या मैटर की वो नहीं बन पाएगी, और टाइम जो मीटिंग का लिमिटेड है इस वजह से। सो देयर मे नॉट बी इनफ टाइम, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम ना हो। ज़्यादा से मुराद जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ना हो। इनफ से मुराद यहाँ पर यह होती है कि जितना टाइम चाहिए इतना टाइम ना हो। ठीक है, किस काम के लिए? टू डिस्कस एनीथिंग बियॉन्ड द एजेंडा इन द मीटिंग। मीटिंग में कोई भी ऐसी चीज़ जो एजेंडे से हटकर हो उसको डिस्कस करने के लिए। तो इस बात का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। पॉसिबिलिटी बी हो गई। अब आते हैं हम अनरियल सिचुएशन की तरफ। अनरियल सिचुएशन में सिर्फ माइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, और देखिए किस तरह से इस्तेमाल होता है। If I were you, I might look for another job। If I were you, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। आप हैरान होंगे, I के साथ
वर लगा हुआ है, आई के साथ तो यहाँ वॉज आना चाहिए था। लेकिन जब आप अनरियल सिचुएशन की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन जो एग्जिस्ट नहीं करती, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, यही बात है ना। फ़र्ज़ करने वाली बात है कि फ़र्ज़ करें कि मैं आपकी जगह होता, इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होता, आई माइट लुक फॉर अनदर जॉब, शायद मैं दूसरी जॉब तलाश करता हूँ, मुमकिन है कि मैं दूसरी जॉब तलाश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट में ही आएगा, जब भी आएगा अपने, और ये माइट जो है वो मे के पास्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पर। और जब नरेशन वगैरह पे हम जाएंगे, मे के सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी पास्ट फॉर्म की, तो हम मे की जगह माइट इस्तेमाल करेंगे, वो एक अलग यूजेज है। तो यहाँ पर इफ़ वी वर इन मरी, इफ़ वी वर इन मरी, अगर हम मरी में होते, इसका मतलब है हम मरी में नहीं हैं। इफ़ वी वर इन मरी, इस वक्त की बात कर रहे हैं, जिस वक्त आप बोल रहे होंगे ना, ये प्रेजेंट सेंस में होगा। आपको पहला वाला सेंटेंस भी मैं आपको बता दूं, इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, यानी इस वक्त भी, तो मैं मुमकिन है दूसरी जॉब तलाश करता। ठीक है ना, तो ये प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल होता है। बात पास्ट में करते हैं चूँकि अनरियल सिचुएशन है। इफ़ वी वर इन मरी, वी माइट सी स्नोफॉल, हो सकता है कि हमें स्नोफॉल देखने को मिलती, या हम स्नोफॉल देखते अगर हम मरी में होते। फ़र्ज़ करें, यानी कि हालांकि सच ये है कि हम मरी में नहीं हैं, दिस इज़ अनरियल सिचुएशन। इफ़ वी वर इन मरी, वी माइट सी स्नोफॉल, शायद हम स्नोफॉल देखते, हो सकता है कि हम स्नोफॉल देखते। ठीक है, और अब इसका लास्ट सेगमेंट, मे माइट फॉर पास्ट। पास्ट में मे हैव और माइट हैव यूज़ करते हैं जी। पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? मे हैव और या माइट हैव यूज़ करते हैं, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखें, हेलन डिड नॉट आंसर माय टेलीफोन। हेलन डिड नॉट आंसर माय टेलीफोन या फोन। अब देखिए, शी might have been asleep, ये पास्ट के लिए कि हेलन ने, देखिए पहला सेंटेंस भी हमने चूँकि पास्ट में ही लिखा है, डिड नॉट आंसर माय टेलीफोन। ये तमहीद बांधने के लिए एक सेंटेंस आपको हम लिख देते हैं ताकि आपके जो एक्चुअल सेंटेंस है मे और माइट का, वो आपकी समझ में आ जाए। हेलन डिड नॉट आंसर माय टेलीफोन, शी माइट हैव बीन asleep, हो सकता है कि वो सोई हुई हो। माजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब मैंने टेलीफोन किया तो उस वक्त। शी माइट हैव बीन, थर्ड फॉर्म यहाँ पर जो है सिर्फ बीन इस्तेमाल हो रहा है, और asleep। ठीक है, एक सेंटेंस में आपको और लिख देता हूँ। I wonder why
जैक was not at the meeting. I wonder why Jack was not at the meeting. हैरान हूँ कि जैक जो है वो मीटिंग में क्यों नहीं था। देखिए was, ठीक है, पास्ट की सिचुएशन है। तो he may not have या might not have known about it. He may not have known about it या he might not have known about it. हो सकता है उसको उसके बारे में, यानी मीटिंग के बारे में, इट से मुराद मीटिंग है यहाँ पर, मीटिंग के बारे में पता ही ना हो या वो मीटिंग के बारे में जानता ही ना हो। ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हुआ हो, माजी की बात है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है वो आप में और माइट के इस्तेमाल में और मज़ीद हर एक जो मैंने आपको 3-4 तरीके के सेंटेंस बताए हैं उनमें कम से कम जो है वो 5-7 या 10 सेंटेंसेस बना करके प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अब तक के लिए इस वीडियो में, इस लेसन में यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।